सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये जो सम्मान आपने दिया है, ऐसा न कभी पहले हुआ है मेरी ज़िंदगी में, और शायद ही कभी आगे होगा। इतनी भारी मात्रा में मैंने कभी अधिवक्तागण को कभी नहीं देखा। एक वकील के नाते जब भी कोर्ट में जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 वकील, कभी वकीलों का गैदरिंग हो, कोई सम्मेलन हो तो 500। एक जज के नाते कोर्ट में जितने वकील देखे हैं वो भी कभी इतने नहीं। इतनी भारी मात्रा में मैं पहले ही देख रहा हूँ। और ये सब आपके प्यार की निशानी है कि आप सारे लोग यहाँ पर इतनी मात्रा, इतनी संख्या में उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा ये कि मैं हिंदी में ही बोलूँ, पर ज़रा कहीं गलत हो तो थोड़ा संभाल लीजिएगा। भारत के कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, मेरे सहयोगी न्यायाधिपति जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस M.R. शाह, जस्टिस गवई, जस्टिस J.K. महेश्वरी, जस्टिस सुंदरेश, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल, झारखंड न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन, पटना और बाकी सारे किसी और न्यायालय से कोई आए हैं तो उच्च न्यायालय के वो न्यायाधिपति, सारे अधिवक्तागण, मनन मिश्रा जी और उनके सहयोगी जो भी ऑफिस बेयरर्स हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर बार काउंसिल ऑफ बिहार के जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं, और मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, वो भी कई अच्छी संख्या में उपस्थित हैं। ये सारे उन स्टूडेंट्स के लिए एक जज के नाते ऐसा होता है कि एक थोड़ा सा फैसिलिटी उसको होती है कि जजमेंट के बाद वो बोल सकता है आई अग्री करके, और सारा जो भी उसके पहले वाले लोगों ने बोला है, जजमेंट दिया है, उसके ऊपर वो अपनी सम्मति दिखाए। तो मैं मेरे से पहले जितने लोगों ने जो कुछ भी बोला है आपके सामने, उस पर मैं मोहर लगाता हूँ और ये कहता हूँ कि मैं बिल्कुल उन सभी चीज़ों को अग्री करता हूँ, मेरी सम्मति है। जब भी कोई वकालत या वकील इस पेशे की बात करते हैं हम, तो इस पेशे की खासियत क्या है? इस पेशे की खासियत, हाँ ये बात सही है कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में वकीलों का काफ़ी योगदान रहा है। भारत की घटना बनाते वक्त भी वकीलों का काफ़ी सारा योगदान रहा है। उन सारे लोगों के उस कंट्रीब्यूशन को हम हमेशा याद रखते हैं, उसको हमेशा सलाम करते हैं। पर थोड़ा सा अगर विचार करें कि वकील की खासियत क्या होती है। वकील वो आदमी होता है जो, अगर आज की मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं तो, जिसका ट्रेनिंग ही ये होता है कि रूल ऑफ लॉ को वो अपहोल्ड करे, उसको संभाले, उसकी मर्यादा रखे, उसका मान बढ़ाए। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, हर चीज में वो एक रीजन ढूंढता है कि अगर ये इस तरह से ये विधि होनी चाहिए, ये गतिविधियां होनी चाहिए, तो उनके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो कारण खोजने की, एक रीजन ढूंढने की हमेशा कोशिश करता है। और एक तीसरी बात यह है
कि वो हमेशा रैशनली सोचता है कि जो भी बात हो, एक जैसे हम स्कूल में कभी ज्योमेट्री का थ्योरम जैसे देखते हैं, एक स्टेप लीड्स टू सेकंड स्टेप, वैसे उसका रैशनल थिंकिंग होता है। शायद यही वजह है कि महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह करते वक्त, दांडी यात्रा के वक्त नमक को ही क्यों चुना? उनके पास कई सारे ऑप्शंस ओपन होंगे। अगर आपको फॉरेन गुड्स को नहीं करना है, नहीं लेना है, या एक नॉन कोऑपरेशन की मूवमेंट तैयार करनी है, तो कई सारे उनके पास ऑप्शंस हुए होंगे। उन्होंने सिर्फ नमक को ही क्यों चुना? उसके पीछे जो कारण है कि वह नमक हर आदमी की जिंदगी में एक अहम बात होती है, और वो अहम बात अगर आप एक पूरे जनमानस में एक स्फूर्ति, एक ऊर्जा अगर पैदा करना चाहते हैं, तो वो ऊर्जा तभी होगी जब उनको दिल को छूने वाली जो बात होगी, वही अगर आप उभार के उसको एक प्लेटफॉर्म बना के अगर पेश करो, तो ही वो बात सबके दिल को छूने वाली है। ये जो इसके पीछे कारण है, ये ढूंढने वाला कारण, ये भूमिका तैयार करना, ये एक वकील का काम था। तो एक जो महात्मा गांधी में जो वकील था, उसका ये सारा किया कराया था। तो ये समझिए आपकी ये वकील की ताकत हो सकती है। वैसे ही बाल गंगाधर तिलक ने जब गणेशोत्सव महाराष्ट्र में और सदर्न पार्ट्स में शुरू किया, तो उसके पीछे भी एक कारण था कि लोगों में रिलीजियस भावना तो होती है, पर उस रिलीजियस भावना को जो अपने घरों में ही सिर्फ पूजा करते हैं, उसकी बजाय एक समाज में वो पूजा का माहौल पैदा करें और उस माहौल से लोगों में एकजुटता आए, एक यूनिटी तैयार हो। ये भी भावना उन बाल गंगाधर तिलक के में जो अंदर जो बसा हुआ एक वकील था, उसी ने चुना था ये। तो आप समझिए आपके पास कितनी ताकत है, और यही ताकत का इस्तेमाल करके आपको आगे चलना है। मैं कई बार सोचता हूं कि इस धरातल पे पहला वकील कौन सा होगा? अब तो हम सारे लोग ये मॉडर्न जमाने के वकील हैं, काला कोट पहन के घूमते हैं, और पहला काम वकील का किसने किया होगा? तो मेरे हिसाब से ना नारद मुनि होंगे पहले वकील। समझिएगा आप कि वाल्या जो आगे चल के वाल्मीकि बने, ऋषि वाल्मीकि बने, एक बार उनसे टकराए थे नारद मुनि, और वाल्या ने उनकी जान तक लेने की कोशिश की थी। उनको बोला था कि मुझे आपके पास जितना पैसा है दे दो। तो उसका हृदय परिवर्तन किसने किया? वो नारद मुनि ने ही किया। तो एक कन्विंसिंग पावर जो है वो हर वकील में एक होती है, उसको बढ़ाना है, उसको अपने आप को और ऊंचा करना है। ये जो कन्विंस करने की पावर है, ये सारे आप लोगों में पावर है, और ये जो पावर होगी, इस पावर को आप जितना अच्छे से इस्तेमाल करोगे, उतनी ही समाज में एक ज्वाला तैयार होगी। आप समझिए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल में लिखा है कि व्हाट आर द गोल्स, हम क्या अचीव करना चाहते हैं? जस्टिस, विच इज सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल।
अगर ये हमारे सामने ध्येय है, ये हमारे सामने उद्देश्य है, तो उसको अचीव करने के लिए जो भी व्यवस्था, जो भी प्रणाली है, उस प्रणाली या व्यवस्था के साथ जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उनका हर अटेम्प्ट, उनकी हर कोशिश उसी दिशा में होनी चाहिए। और जब आप उसी दिशा में कोशिश करोगे और अपने पास वो एक रीजन हो, एक रैशनल थिंकिंग हो, तो आपके लिए कोई भी चीज कभी भी असाध्य नहीं होगी। वो चीज आप हर जगह, हर बार, हर मौके में आप सहज साध्य कर सकते हो। और ये ताकत है आप सब वकीलों में। अभी एक सज्जन ने जो पहले सुबह सुबह एक स्वस्ति वाचन किया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे न सुखिनः सन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ये है क्या? यही तो चीज है हमारे भारतीय राजघटना में लिखी हुई, या उसका जो मेन पर्पस है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हर आदमी जो चाहता है वो पाए। What does Maneka Gandhi say? Maneka Gandhi says that yes, every man, every citizen must be provided with an opportunity to excel himself in life. And that's exactly what the state apparatus must do, must provide him. If that's the logic, if that's the goal, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः, ये अगर हमारा उद्देश्य है, तो हम वकीलों का एक कार्य एक और है, और वो एक है असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो हर आदमी एक प्रकाश की ओर, एक ऊर्जा की ओर, एक अपने ध्येय की ओर। ध्येय सिर्फ अपना नहीं, अपने अगल बगल में जो लोग हैं वो सेकेंडरी, अपनी स्टेट है वो थर्ड, और आगे चलकर अपना देश, ये सबसे बड़ा अहम बात है। और ये अगर हम करते रहें तो आप जहाँ पर भी हो, आपने सारा कुछ पा लिया। थैंक यू सो मच।